संत कबीर से पूछा गया कि आपने संसार में क्या देखा है, इस संसार का सत्य क्या है, इसमें समझा क्या है। संसार तो एक जैसा ही है, लेकिन जितने लोग देखते हैं वे अलग अलग ढंग से देखते हैं। किसी एक आदमी को 10 लोग जब देखते हैं तो 10 एंगल से देखते हैं। और जैसे हीरा हर एंगल से सुंदर होता है, ऐसे कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं जो हर एंगल से ही सुंदर होते हैं। किसी तरफ से देख लो, उनका स्वभाव देख लो, सुंदर है, चरित्र बहुत सुंदर है, वाणी बहुत सुंदर है, और उनके कर्म बहुत सुंदर है, और उनका व्यवहार क्या पूछना, जादू है। तो कुछ लोग धरती पर ऐसे होते हैं नर नारी जो हर एंगल से सुंदर होते हैं, और कितने लोग केवल तो शरीर से सुंदर होते हैं, स्वभाव से बहुत कचड़ा, और चरित्र में लफड़ा, व्यवहार में झगड़ा, और उनके कर्मों में तिकड़िम तिकड़ा, और उनकी वाणी में तो पूरी बाण चल रही है। खाली शरीर सुंदर है, बिल्कुल हीरो हीरोइन जैसे बनकर बैठे हैं। तुम देखते हो, कहते हो अरे क्या सुंदर है। और संसार का जीव ज्यादातर बाहरी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। जैसे पतंगा दीपक को जलता हुआ देख करके मोहित होकर के उसमें घुस पड़ता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसमें घुसने के बाद खैर कुशल रहेगी कि नहीं। और ज्यों ही घुसता है, दीपक उसके पंख को जला देता है, तड़फड़ा कर नीचे गिरता है, छटपटाता है, लेकिन मूर्ख इतना है फिर उसी दीपक में घसीट कर जाता है, घुस जाता है, जब तक वो मर नहीं जाता। ऐसे कितने लोगों की दशा है। ये संसार के माया मोह के दीपक में बार बार घुसते हैं और छटपटाते हैं, तड़पड़ाते हैं, लेकिन उधर से चित्त में वैराग्य नहीं पैदा होता है, बार बार उधर ही आकर्षित होते जाते हैं। बहुत बड़ा आकर्षण है। कबीर कहते हैं, इस दुनिया को मैंने जिस तरह से देखा है, देखते तो सभी हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, आप सब लोग हमको देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन इसमें जितने लोग देख रहे हैं उतने तरीके से हमको देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज का प्रवचन अच्छा है, आनंद आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ प्रवचन भी अच्छा, पंडाल भी अच्छा है, वहां तक देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिंपल काम है महाराज का, सब सिंपल। कोई देखता है कहता है माइक भी सुंदर है महाराज की। क्या क्या तुम देखते हो। तो कबीर कहते हैं तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस संसार में मैंने देखा है जितने लोगों ने जन्म लिया है उनके जीवन में मैंने दुख देखा है, और इस सृष्टि में सबसे अधिक दुखी प्राणी यदि कोई है तो मनुष्य है। बहुत दुखी रहता है, और दुखी होने के कारण ही ये साधु संत के पास जाता है, बीमार होने के कारण डॉक्टर के पास जाता है, और स्वार्थ के लिए ये नेता के पास जाता है। लेकिन मनुष्य के मन में दुख है। तन धर सुखिया काहू न देखा। संत कबीर कहते हैं जितने शरीरधारियों को देखा, ये पशु, ये पक्षी, ये कीड़े मकोड़े भी दुखी है। चिड़ियों को प्यास लगी
पानी की तलाश में दुखी है। मछलियां जिस सरोवर में हैं, पानी सूख रहा है, वो भी दुखी है, छटपटा रहे। शेर भूखा है, बूढ़ा हो गया है, शिकार के पीछे दौड़ने की सामर्थ्य नहीं है, वो भी दुखी है भूख के कारण। और चिड़िया ने घोंसला बनाया, उसका घोंसला किसी ने नोच डाला, वो बहुत दुखी है कि बच्चे अंडे देने का समय आ गया 10 दिन के बाद, घोंसला बनाने में महीना भर लगा और तुमने उसको नोच कर फेंक दिया। चिड़िया बहुत टेंशन में आ गई, अब इतना जल्दी क्या करूं मैं, वो भी दुखी। मनुष्य भी दुखी है, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन चाहता वैसा होता नहीं है। अनचाही होती है, मनचाही नहीं होती, तुम दुखी हो जाते हो। और मन की स्थिति यह है, मन जो चाहता है वो जब तुमको मिल जाता है तो मन उससे और आगे बढ़ जाता है, वहां का आनंद खत्म हो जाता है। तुम चाहते थे जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए, कदाचित तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई और उसी के साथ विवाह हो गया। लेकिन जब विवाह नहीं हुआ था, केवल तुम चाहते थे विवाह हो जाए, उस समय जितना रस था उस बात में, अब विवाह होने के बाद रस कम होने लगा है। 2-3 बच्चे हो गए तो रस बिल्कुल, बच्चों में रस चला गया, आप नीरस हो गए। फिर आप प्रार्थना करते हो इस पत्नी से छुटकारा भी दिलाओ प्रभु, तो भगवान भी हंसता है कि मुझे तूने समझा क्या है, एक बार कहता था मिला दे, अब कहता छुड़ा दे, ये क्या खेल है। जो चीज तुमको मिल जाती है उस चीज से तुम ऊबने लग जाते हो, और जो चीज नहीं मिलती है उसको पाने के लिए तुम प्रयत्नशील हो जाते हो, और जो मिल जाती है उसमें तुम्हारा रस खत्म हो जाता है। अंदर में थोड़ा विवेक पैदा करो, ज्ञान पैदा करो, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। तुम्हारे पास में जो गाड़ी है उसका थोड़ा, जैसी भी गाड़ी है, नई है, पुरानी है, सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, शोरूम से नई ले आए हो, ये 10 साल पुरानी है, याद रखना गाड़ी के प्रति यदि तुमको प्रेम है तो पुरानी गाड़ी में भी तुमको बहुत सुख लगेगा। और गाड़ी से यदि तुम्हारे अंदर नफरत आ गई कि ये बेकार है, ठीक नहीं है, तो गाड़ी में बैठोगे जरूर, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। एक बड़ी छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी एक महात्मा के पास गया। नदी के किनारे महात्मा जी रहते थे, और महात्मा जी से कहा कि मैं अपनी फैमिली से बहुत परेशान हूं, वाइफ से परेशान हूं, और कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि दूसरी वाइफ मिल जाए और इस वाइफ से मेरी लाइफ छूट जाए। महात्मा समझदार था। सभी महात्मा समझदार नहीं होते, कोई कोई समझदार होते, और गृहस्थों में कोई कोई गृहस्थ बहुत गहरी समझ के होते हैं, और कितने कम उम्र में बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं। और समझदारी की पहचान है हर परिस्थिति में आप अपना समाधान ढूंढ लें तो समझो आप समझदार हैं। परिस्थितियां कितनी विकट हों और कितनी तकलीफदायक हों, लेकिन कांटों में भी मुस्कुराना आ जाए, गरीबी में भी जीना आ जाए, और कष्टों में भी हंसना आ जाए, और सब तरफ से दुख हो, फिर भी उसके बीच में जैसे गुलाब के कांटों की गोद में गुलाब का फूल खिलता है, ऐसे खिल करके जीना आ जाए तो समझ लो कि तुम समझदार हो गए। यही समझदारी।
जो है उसमें जीने का ढंग सीखिए। और ज्यादातर लोग ऐसे ही दुखी हैं, जिस मकान में रहते हैं उसमें उनको रुचि नहीं, और जिस तरह के मकान में रुचि है वो मिलने वाला नहीं। जैसी पत्नी है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और जैसी चाहते हैं वो मिलने वाली नहीं है। और जैसी गाड़ी है उसमें रस नहीं है, और जो गाड़ी चाहते हैं वो खरीदने की शक्ति नहीं है। तुम कब सुखी हो पाओगे? तो महात्मा से जब ऐसा कहा तो महात्मा ने उसको एक बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। महात्मा ने कहा कि एक काम कर लो, ज्यादा तो नहीं है, मेरे पास में एक गुलाब के फूलों का बगीचा है, उस बगीचे में तुम चले जाओ और उस बगीचे से एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा और सबसे अच्छा गुलाब का फूल तोड़ कर ले आना। लेकिन शर्त यह है, मेरे आश्रम के पीछे गुलाब का बगीचा है और बड़ा बगीचा है, और गुलाब के बगीचे में जब प्रवेश करना तो शर्त है कि पीछे वापस लौटकर मत आना, और पूरे बगीचे में ढूंढ लो और देख लो और सबसे अच्छा गुलाब का फूल तोड़ के लो। और जहां पर बगीचा समाप्त होगा वहां बाउंड्री आ जाएगी, बाउंड्री के पास गेट आएगा और उस पीछे के गेट से ही बाहर निकल जाना, एग्जिट हो जाना। बोले ठीक है। बोले ऐसा नहीं कि वहां से पीछे लौटकर इधर आओ और फिर इधर का फूल तोड़ो, नहीं, इधर से देखते जाओ, जो पसंद है वो तोड़ लेना, और एक ही तोड़ना, एक ही लाना। जब वो गृहस्थ व्यक्ति गुलाब के बगीचे में प्रवेश किया, बड़ा खुश हुआ। अरे लाल गुलाब, पीले गुलाब, नीले गुलाब, काले गुलाब, सुंदर गुलाब, सफेद गुलाब, कई कलर के गुलाब, बड़े बड़े गुलाब के फूल। तो बगीचे के अंदर घुसता गया, देखता गया और छांटता गया कि ये फूल अच्छा, ये फूल अच्छा। लेकिन मन होता गया, इससे भी और अच्छा मिलेगा, इससे भी और अच्छा मिलेगा। चलता चला गया, आखिरी में बाउंड्री आ गई और गेट आ गया। तो वहां पर क्या देखा उसने, छोटे छोटे गुलाब के फूल लगे हैं, थोड़े थोड़े सुस्त, सूखे सूखे। तो उसने कहा यहाँ तो फूल अच्छे नहीं है, और बाबा ने कहा है पीछे मुड़ के आना मत, और अच्छे अच्छे फूलों को छोड़ के इधर चला आया मैं। अब चलो पीछे जाना नहीं है तो इसी में से तोड़ लेते हैं। तो एक साधारण गुलाब का फूल तोड़ करके गेट से बाहर निकल गया और बहुत दूर से घूम करके मेन गेट से अंदर आया। महात्मा को फूल दिया हाथ में कि ये फूल ला। महात्मा ने कहा कि क्या गुलाब के बगीचे में इससे सुंदर फूल नहीं थे? बोले इससे तो बहुत ज्यादा सुंदर थे। बोले फिर उसको क्यों नहीं लाई? बोले मेरे मन का लालच कि और सुंदर मिलेगा, और सुंदर मिलेगा, और सुंदर मिलेगा, इसलिए मैं चलता चला गया और आखिरी में पहुंचा तो छोटा सा गुलाब ही मिला। आपने कहा था पीछे लौट के मत तोड़ना, तो पीछे लौट नहीं सकता था, तो वही लास्ट में गुलाब छोटा सा मिला, तोड़ लिया, वहीं से एग्जिट होकर आपके मेन गेट से एंट्री होकर आ गया। तो महात्मा ने कहा ये गुलाब का फूल क्यों मंगाया है? ऐसे ही तुमको जो भी धर्म पत्नी मिली है, परिवार मिला है, वो बहुत सुंदर गुलाब मिला है, और उसको अगर लांघते चले जाओगे, छोड़ते चले जाओगे, तो आखिरी में दूसरा जो मिलने वाला है वो सूखा हुआ गुलाब मिलेगा। इसलिए कृपया इसी का चुनाव करना। बहुत से लोगों की जिंदगी इसी कल्पना